औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जी, आज हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का जो आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं 4.4 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और चीज़ है और बॉन्डिंग एक और चीज़ है। ठीक हो गया। बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि लूजिंग गेनिंग दोनों जब इन्वॉल्व होते थे तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता था, इनके दरमियान जो एक फोर्स होती थी, अट्रैक्शन फोर्स हम कहते थे, उससे हम एक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनता था। अगर हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती थी तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता था। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक होगा, जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन ने और क्लोरीन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जैसे कि आपको ये डॉट और क्रॉस की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स का हाइड्रोजन का पेयर इसको भी ज़्यादातर अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। पुल करने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह जो ये बॉन्ड बना होता है, इससे इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड हम इसे कहते हैं, और ये बॉन्ड है हमारे पास। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर हम जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, अगर हम एक गिलास के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन ले लें, HCl का सोल्यूशन ले लें, तो ज़ाहिर बात उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर थाउजेंड मिलियंस उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो प्रेजेंस है किसी भी एक बीकर के अंदर या कहीं भी हम अगर इसका लिक्विड ले लेते हैं, तो इन्होंने अपने आप को एक इस तरह एडजस्ट किया होता है कि पॉजिटिव इनका नेगेटिव के सामने और नेगेटिव इनका पॉजिटिव के सामने आ जाता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको दिखाता हूँ भी जी, ये देखिए, इन्होंने जैसे 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिए हुए हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जैसे कि ये एक HCl, दूसरा HCl एंड थर्ड HCl, ठीक है, ये एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंस है। अब इन तीनों ने अपने आप को इस तरह अरेंज करा कि इसका ये नेगेटिव देखिए इसके पॉजिटिव के सामने आ रहा है और इसका ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के सामने आ रहा है। यानी कि इन्होंने इस तरह अपने आप को क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। अब इन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो एक अट्रैक्शन फोर्स है, उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो कि आपको ये नजर आ रही है ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर के अंदर, डॉट्स के अंदर। ठीक हो गया। अब बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग अंदर हमने देखा कि वो टोटली अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो शेयर होते हैं। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कंप्लीट मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये बॉन्डिंग नहीं है। ठीक हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना चाहें, किसी भी एक 1 मोल लिक्विड है हमारे पास HCl का, तो हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे पास 17 किलो जूल हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। इतनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है इसे क्या कर सके, ब्रेक कर सके। ठीक है, 17 kg। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है ये पिंक कलर में, इसको ब्रेक करना चाहते हैं किसी भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, तो हमें 430 किलो जूल हमें एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो अब आपको यहां से आइडिया हो गया होगा कि किसी भी कोई भी जो एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है उसके अंदर ताकतवर फोर्सेस, कम स्ट्रांगली जो फोर्सेस होती हैं वो प्रेजेंस होती हैं। जैसे कि ये केमिकल बॉन्ड हमारे पास एक स्ट्रांग पावर है। ठीक है, इनके साथ साथ ही उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कुछ वीक फोर्सेस भी क्या होती हैं, प्रेजेंस होती हैं। उन वीक फोर्सेस को हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि ये है, ये बड़ी वीक फोर्सेस है। जैसा कि आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है कि इसको ब्रेक करने के लिए सिर्फ हमें 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 430 किलो जूल एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक होगा। तो जो भी हमारे पास एक सोल्यूशन के अंदर या जो हमारे पास एक लिक्विड मौजूद होता है उसके अंदर मौजूद जितनी भी हमारी वीक फोर्सेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इस तरह के हमारे पास बहुत ज़्यादा फोर्सेस किसी भी लिक्विड सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंस होती हैं। लेकिन अगर हम इन्हें कलेक्टिवली इनको स्टडी करने लग पड़े तो हम इन्हें कहते हैं वैन डॉर वेल्स कहते हैं। ठीक हो गया। जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम कलेक्टिवली इन फोर्सेस के बारे में देखना शुरू करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं वैन डॉर वेल्स कहते हैं। इसी तरह इसी के हमारे पास एक आगे टाइप है इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक हो गया। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को देखते हैं हम।
तो अगर हम देखें ये भी जो हमारे पास अट्रैक्शन होती है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये भी हमारे पास ऑपोजिटिव चार्ज की वजह से होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है। ये टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, ठीक हो गया, यानी कि कंप्लीटली भी रह सकती और नहीं भी रह सकती, ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होते हैं। जैसे कि हम वही एग्जांपल अपनी हाइड्रोक्लोरिक की वापस लेते हैं कि हाइड्रोक्लोराइड की, कि हमारे पास ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसने उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ ज्यादा पुल कर लिया हुआ। अब इसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अभी हमने यही डिस्कस किया कि ऑपोजिट चार्ज की वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होती है, ठीक हो गया। अब इन्होंने भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव हमारे पास चार्जेस आए हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इन्होंने भी अपने आप को इस तरह एडजस्ट किया होता है कि पॉजिटिव इनका पॉजिटिव के सामने, पॉजिटिव इनका नेगेटिव के सामने और नेगेटिव इनका पॉजिटिव के सामने आ जाता है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ठीक होगा। किस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने इसका जो नेगेटिव है ये वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव के सामने, इसी तरह ये नेगेटिव इस तरह पॉजिटिव के सामने आ रहा है। तो यानी नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह अपने एक दूसरे के सामने आके एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करते हैं। तो अब इस किस्म की जो अट्रैक्शन फोर्स थी, जो कि हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स, ठीक हो गया। बेसिकली ये इंट्रैक्शन फोर्सेस ही के आगे टाइप है हमारे पास। तो ऐसी टाइप को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक हो गया। अभी हाइड्रोजन के बारे में एक मजे की बात ज़हन में आ रही है तो आपको बताता चलूँ। हाइड्रोजन को हम नॉर्मली ग्रुप 1 में रखते हैं कि ग्रुप 1 कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 से बिलोंग नहीं करता, ठीक हो गया। हम रखते तो हम इसे 1 के अंदर हैं। क्यों? देखिए ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक हो गया, यानी सॉलिड हैं। लेकिन हाइड्रोजन तो गैस है, वो सब के सब को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट चाहिए होता है, इसे डुप्लेक्स चाहिए होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलरिटी हमारे पास ग्रुप नंबर 7 से भी होती है, इसी तरह ग्रुप नंबर 9 से भी इसकी सिमिलरिटी होती है। तो नॉर्मली सिर्फ हमने अभी तक इसको कोई परफेक्ट हमें रेंज नहीं पता चल सकी हाइड्रोजन की, हम इसे परफेक्ट कहाँ रख सकें। लेकिन चूंकि सिर्फ इसकी एटॉमिक नंबर्स का 1 होने की वजह से हमने इसे ग्रुप 1 के टॉप के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये उसकी अभी तक परफेक्ट जगह नहीं है, ठीक हो गया। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये याद रखिएगा जी। हम एक दूसरी टाइप की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात याद रखिएगा कि ये नाम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेसिकली ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक हो गया। और दूसरी बात कि ये नहीं कि हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हो गए उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही है, ये उसी की टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, लेकिन इसका नाम वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रखा हुआ है हमने। वो क्यों रखा हुआ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि ये बॉन्डिंग नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कब होती है, उसके लिए 3 शर्तें बहुत जरूरी है हमारे पास, 3 कंडीशंस हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक हो गया, उस सोल्यूशन के अंदर या जो भी हम वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चेक करना चाहते हैं जिसके में, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरी बात, अब ये जिस एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल से मेरा उसका साइज छोटा होना चाहिए। साइज छोटा है तो जारी बात है उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स बहुत कम होंगे, यानी कि हमने ऐसे एटम के साथ रिएक्ट करवाना है जिसके नंबर ऑफ शेल्स बहुत कम हो, यानी कि स्मॉल हो, वो एटम छोटा हो, ठीक हो गया। हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है एक स्मॉल एटम के साथ। दूसरी बात, अब जो स्मॉल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए हाइड्रोजन से, ठीक हो गया। जिससे भी हम उसका बॉन्ड बनाना चाहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। थर्ड बात हमारे पास आती है कि इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, ठीक हो गया। 3 बातें, पहली बात कि हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए, फिर हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्ड बनाया वो एटम स्मॉल होना चाहिए, अगर एटम स्मॉल है तो उस स्मॉल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले भी देख चुके हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि कोई भी एटम जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने टेक पार्ट नहीं किया होता किसी भी बॉन्डिंग के अंदर, उसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। जिसके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जब ये तीनों कंडीशन किसी भी मॉलिक्यूल या हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगी हुई है किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो ये 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो इससे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया।
अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास यही है कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज के जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन जो एटम है, चूंकि हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये किसी भी अनदर एटम को जो पार्शली नेगेटिव है उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नॉर्मली अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी जी। अब देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, पहली बात होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन है ये स्मॉल एटम भी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो मोस्ट शेल होते हैं इसके पास, ठीक होगा, इसलिए ये स्मॉल एटम भी है। दो कंडीशंस पूरी की। थर्ड कंडीशन, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक किसी बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं किया। तो ये देखें तीनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो गए हैं, तो मतलब कि H2O जो हमारे पास है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस है इसके अंदर, ठीक हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अब जैसे कि ऑक्सीजन के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया दोनों ने। अब चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसकी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, पेयर को, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी हुई है। अब ये इसको जब इलेक्ट्रॉन से पूरे कंप्लीट पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसी तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसी तरह यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन ये पेयर जो बना हुआ है यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, ऑक्सीजन उसे अपनी तरफ क्या करती है, ज्यादा पुल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक हो गया। अब ये भी सेम इसी तरह जैसे कि हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थी, कि ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव के सामने आता है और पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आता है, ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं इसको किस तरह ये आमने सामने आते हैं जी। जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव, इसी तरह ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये दरमियान में जो ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक वाटर के मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। नॉर्मल वही बात इसकी भी यही है कि जिस तरह के हम एक गिलास के अंदर या एक बीकर के अंदर पानी ले लेते हैं तो पानी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं, H2O के बहुत ज्यादा प्रेजेंस होते हैं, ठीक हो गया। अब उन सारे के सारे आपस में इस तरह अरेंज अपने आप को कर लेते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव के सामने, पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आ जाता है, और इन आपस में इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस क्रिएट होती है हम उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब वाटर के किस तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज करते हैं, इसके लिए एक और छोटी सी डायग्राम है, जैसे कि आपको ये नजर आ रही है, किस तरह आप देख सकते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या है, अट्रैक्ट हुए हुए हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह जो हमारे पास बॉन्डिंग बनती है इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हम ले लेते हैं कि अब जो कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इफेक्ट लाजमी करती है। जैसे कि हमारे पास वाटर भी एक लिक्विड और अल्कोहल भी एक लिक्विड है, लेकिन वाटर की हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अल्कोहल का जो होता है हमारे पास वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्यों है, इसकी मेन रीज़न ये है कि जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है थोड़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सोल्यूशन की, उसके अंदर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी उसके वो क्या हो जाएंगी, थोड़ा उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी, वो थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि दोनों लिक्विड हैं लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अल्कोहल के अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, थोड़ी वीक होती है, और जो हमारे पास वीक से मुराद ये भी आप ले सकते हो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, ठीक हो गया। और वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम एक थोड़ी सी और बात इंटरेस्टिंग करते हैं कि जो बर्फ है हमारी, जो आइस है, ये फ्लोटिंग करती रहती है ओवर द वाटर, पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती रहती है, ठीक हो गया। तो इसको हम देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ऐसी बात जो आती है हमारे पास, उसकी भी एक मेन रीज़न हमारे पास क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं और आइस के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं, एक तो ये बात। दूसरी बात, इनकी डेंसिटी पे बात आती है। डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो हमारे पास थोड़ी कम होती है, कितनी होती है, 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। इसी तरह वाटर की हमारे पास 1 होती है। अब डेंसिटी क्या होती है,
इस डायग्राम से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि डेंसिटी क्या होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हमारे पास जितना भी टोटल मास है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होती है। यानी कि D इक्वल टू एम ओवर वी हम लिखते हैं, यानी कि कोई भी मास है उसको हम उसके वॉल्यूम पे डिवाइड कर देते तो जो हमारे पास रिजल्ट बनता है वो डेंसिटी है। अब नॉर्मली आप ये दो आपके पास एक छोटे छोटे से डायग्राम्स नजर आ रही हैं। अब इसकी डेंसिटी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात हमें नजर आ रही है कि इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्यों? इसके अंदर उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कवर अप है, इसके अंदर कम है। ठीक हो गया? तो इस चीज को हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक हो गया? तो ये इंशाल्लाह आपने फिजिक्स में देखी होगी डेंसिटी। अच्छा, अब बात आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब एक बात तो ये होगी डेंसिटीज का फर्क आ गया। दूसरी बात वर्ड, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली हर जगह क्या कर रहे हैं, मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि इसकी बात करें तो कभी इधर मूव करेंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ठीक हो गया? लेकिन जब ये वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है तब किसके मॉलिक्यूल्स कहते हैं अपने आप को एक अरेंज करना शुरू कर देते हैं। अरेंज करते एक दूसरे को, अरेंज करने के साथ साथ तो जिस बर्तन के अंदर या जिस बीकर के अंदर हमने वो लिक्विड लिया हुआ है जिसकी हम आइस बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसी शेप की हमारे पास क्या आता है, आइस बनना शुरू हो जाती है। क्यों? ये उस शेप के मुताबिक अपने मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब इस तरह एडजस्ट करते करते मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते रहते हैं, तो जुड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये एक कंप्लीट एक लेयर बन जाती है और डेंसिटी कम होती है। इसलिए ये क्या होता है कि वाटर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर हमारे पास आ जाते हैं और इसी तरह ये फ्लोटिंग करने लग पड़ती है। और पानी जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये पानी नीचे रह जाता है और जो आइस होती है वो हमारे पास ऊपर आ जाती है। ठीक हो गया? तो ये था आज हमारा छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हमने दो टाइप्स को भी डिस्कस किया, जिसके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।